सुप्रभात। जो कुछ है सो तोर, जो कुछ है सो तोर। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी हम इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते, क्योंकि हम कुछ बंधनों में जकड़े हुए हैं। एक बंधन तो स्थूल शरीर का ही है। इस स्थूल शरीर से जो भोग भोगते हैं उनमें इच्छाएं भी जागृत होती हैं। इसलिए यदि स्थूल शरीर से ही लिपटे रहें तो मृत्यु के पश्चात हमको स्थूल शरीर फिर धारण करना पड़ेगा। यदि ख्याली बंधन है तो सूक्ष्म शरीर से उसका भोग भोगना पड़ेगा। पंचेंद्रियों से ही बंधन बनता है और शरीर छूटने के बाद बंधन सूक्ष्म रूप से रहते हैं। अगर ख्याली वासनात्मक बंधन भी छूट गए हैं और उनका बीज बाकी है तो कारण शरीर में रहना पड़ेगा। तो बीज को भून दें तो वह नष्ट हो जाता है। बरगद के वृक्ष को देखिए, जरा से बीज से इतना बड़ा वृक्ष तैयार हो जाता है। उसे एक बीज में अनंत गुणा होने की शक्ति है, किंतु यदि उसे भून दिया जाए तो उसमें जमने की शक्ति नहीं रह जाती। हमें कारण शरीर को भून देना है, क्योंकि वहाँ बीज में संस्कार स्थित रहते हैं। ये कह देना तो बहुत आसान है, किंतु कर पाना उतना ही कठिन है। तो इसका एकमात्र तरीका है समर्पण। मन के बड़ी संभाल रखनी चाहिए, ये कीमती है। मोक्ष बंधन सबका दारोमदार इसी मन पर है। पूज्य चाचा जी भी कहा करते थे, जुट्टल खेले सच्चल होए। यदि हम समर्पण नहीं कर सकते तो समर्पण का झूठा खेल ही खेल। देखिए, रास्ते में हम कहीं अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं, कोई मिल गया और उसने यदि पूछा कि ये बच्चा किसका है, तो घर से कह देते आपका ही है। इसी प्रकार यदि हम यह भाव बनाते रहें कि सब कुछ ईश्वर का है, चलते फिरते उठते बैठते यदि यही धारणा दृढ़ करते रहें तो अवश्य समर्पण की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। तो समर्पण की क्रिया रात में बहुत अच्छी होती है। 5 मिनट के लिए बिस्तर पर बैठ जाएं, ये ख्याल करके कि हमारे इष्ट हमारे सामने हैं, और इस प्रकार बात करें कि जैसे घर वालों से करते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमने आज इतना परोपकार किया, लेकिन परोपकार हम किसी के साथ नहीं करते। हम जो भलाई करते हैं उसका एहसान दूसरे पर लादते हैं, इसलिए हमारे इस ख्याल का भी संस्कार बन जाता है और उसका भी फल भोगना पड़ता है। तो एहसान आपने अपने पर किया, अर्थात जो परोपकार आपने किया अपने को खुश करने के लिए किया, किंतु लाद दिया दूसरे पर कि हमने इसके साथ ही उपकार किया, और उसका जो संस्कार बना वो सम होगा। ये कैसी दिललगी है कि जिस घोड़े पर बैठे हैं उस पर बोझ न रखकर बोझ अपने ऊपर रखें। इसलिए परोपकार को दूसरे पर एहसान ना समझकर अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हमने जो उपकार किया, जो नेक काम किए, सब तेरे अर्पण हैं। जो भूल हमने की थी उनको भी अपने इष्ट को अर्पण करें और कहें कि हे परमात्मा, अपनी दया व कृपा हम पर करो, हम अपराधी हैं। हमें ऐसा साहस और बुद्धि दो कि मैंपन समाप्त हो जाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो बस ख्याली तौर से अक्षर बुरे समर्पण करें। ये झुट्टल खेल है। इसी प्रकार ख्याली समर्पण करते करते एक दिन सच्चा हो जाएगा। धन्यवाद।